प्रतिशत है, ये समझने के लिए आपको 2 दिन पहले बलूचिस्तान से आया एक वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, 20 सेकंड के इस वीडियो में आपको बलूचिस्तान के शहरों के अंदर पाकिस्तानी फौज के टैंक नजर आएंगे। बलोच बागियों के मुताबिक ऑपरेशन हैरॉफ के बाद से पाकिस्तानी फौज टैंक लेकर बलूचिस्तान के शहरों में गश्त कर रही है। अगर किसी फौज को अपने ही देश में टैंक लेकर गश्त करनी पड़े तो ये बताता है कि उस क्षेत्र से फौज का दबदबा कम होगा और फौजियों के अंदर डर बैठ गया। मित्रों, बलोच बागियों ने अपनी जमीन से मुनीर की फौज को बाहर धकेलने की ठान ली है, तो दूसरी तरफ इटली की फायर ब्रांड प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश में घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की एंट्री बंद करने का निश्चय कर लिया। मित्रों, अवैध प्रवासियों के खिलाफ मेलोनी की इस भीष्म प्रतिज्ञा को समझने के लिए आपको इटली से आया एक बड़ा अपडेट बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, इटली की कैबिनेट ने प्रवासियों से जुड़ा एक अहम बिल पास कर दिया। इस नए कानून के तहत इटली में आने वाले प्रवासियों की नाव रोकने के लिए इटली की नेवी को अधिकार दे दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि मेलोनी ने अब प्रवासियों से निपटने के लिए सैन्य बल के प्रयोग का फैसला कर लिया, यानी अब घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मेलोनी की जल सेना मोर्चे पर तैनात हो रही है। फिलहाल नेवी के इस्तेमाल की समय सीमा 6 महीने तय की गई है, लेकिन एक्ट में साफ लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। अगर कोई इटालियन नेवी की नजरों से बचकर अंदर घुस भी आया तो उसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मित्रों, नेवी की तैनाती और लंबा चौड़ा जुर्माना, ये कदम उठाकर मेलोनी ने साफ कर दिया कि वो इटली में किसी अवैध प्रवासी को कदम नहीं रखने देगी। मेलोनी इतने सख्त फैसले लेने पर क्यों मजबूर हुई, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि अवैध प्रवासी इटली के लिए इतनी बड़ी समस्या कैसे बनी कि आज इटली को घुसपैठियों को रोकने के लिए नौसेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सीरिया और इराक जैसे देशों में बिगड़ते हालात की वजह से अवैध प्रवासी इटली आकर बसने लगे। लगातार प्रवासियों की वजह से इटली में लाख हो गई। ये आंकड़ा इटली की कुल जनसंख्या का 9% है। मित्रों, 2022 में जब मेलोनी ने इटली का प्रधानमंत्री पद संभाला तब मेलोनी ने प्रवासियों के लिए कुछ नियम बनाए। इन नियमों में अवैध प्रवासियों के लिए छोटी अवधि की जेल और मानव तस्करी करने वाले किरदारों पर सख्त जुर्माना शामिल थे। इन कदमों के बावजूद इटली में अवैध प्रवासियों की तादाद बढ़ती रही और पिछले 2 साल में ये अवैध प्रवासी इटली की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। अगर आप सिर्फ पिछले 2 साल के आंकड़े देखेंगे तो आपको इटली के संकट का समझ में आ जाएगा। मित्रों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इटली में अवैध प्रवासियों की आबादी 9% है, लेकिन अपराध में इनकी हिस्सेदारी 35% है। पिछले 2 साल में जितने अपराधी गिरफ्तार किए गए उनमें से 35% अवैध प्रवासी हैं। इन अपराधियों की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी 43% यौन शोषण के आरोपों की वजह से पकड़े गए। 39% अपराधी ड्रग्स बेचने के आरोपों की वजह से इटली की जेलों में है और तकरीबन 18% हत्या या हत्या के प्रयास के आरोपों की वजह से गिरफ्तार कर लिए। मित्रों, इटली यूरोप का एक विकसित देश है। इस देश की सांस्कृतिक विरासत सदियों पुरानी है। एक खूबसूरत देश को अवैध प्रवासियों ने आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बनाना शुरू किया तो मेलोनी को सख्त कदम उठाने पड़े। मित्रों, हमारे देश में भी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के अपराध से लेकर आतंकवाद से जुड़े होने के मसले सामने आते रहे। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब जब इन घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की जाती है तो कभी राजनीति के लिए तो कभी कथित मानवाधिकारों की दुहाई देकर घुसपैठियों की हिमायतें शुरू कर दी जाती। घुसपैठियों के खिलाफ मेलोनी के सख्त एक्शन का विरोध वहां के कट्टरपंथी भी कर रहे हैं। मित्रों, भारत में भी एक आहत धार्मिक जमात है, वैचारिक विरोध पर उतर आई है। फर्क यह है कि इटली की सेना देश बचाने उतरी है और भारत की आहत धार्मिक जमात राष्ट्रगीत का विरोध कर रही है। लेकिन जिस तरह मेलोनी कड़े तेवर दिखा रही है, उसी तरह आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाए। गौर से सुनिए आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के जो सपा के लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको कहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। शब्दों और भाव भंगिमा से योगी आदित्यनाथ का आक्रोश बयान था।